राय साहब रेजिडेंस। हेलो, हाँ साहब, मैं मडाई लैंड वाले फार्म हाउस से रामदीन वॉचमैन बोल रहा हूँ। मेम साहब से बात करना चाहता हूँ। जो कुछ भी तुमको बोलने का है वो अपने साथ बोलो। साहब, फार्म हाउस के तहखाने में एक लाश पड़ी है साहब। लाश? किसका लाश है? मालूम नहीं साहब, लाश का चेहरा नहीं दिख रहा, वो बोरी में बंद है। तुमने पुलिस को इन्फॉर्म तो नहीं किया? नहीं नहीं साहब, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर किसी को पता चल गया तो राय साहब का बहुत बदनामी होगा मैन। तुम किसी को इन्फॉर्म मत करो। और देखो, वो बॉडी को टच नहीं करना, समझा तुम? लाश को हाथ नहीं लगाना। हम अभी उधर आता है। क्या बात है टोनी? तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बताएगा मैडम? रामदीन का फार्म हाउस से फोन आया था मैम, और वो बोलता था कि बेसमेंट में उसे एक लाश मिला है। लाश? किसकी लाश? पता नहीं मैडम, कौन भी हो सकता है वो। कहीं वो अभी? नहीं 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 मैडम, कंट्रोल योरसेल्फ। अविनाश बाबू नहीं हो सकता है। आप इतना परेशान मत हो मैडम, अविनाश बाबू नहीं होगा। फिर वो किसकी लाश है टोनी? लाश चाहे किसी का भी हो मैडम, अब यही लाश अपन को उस आतंकवादी गुरजीत सिंह से बचाएगा। वो कैसे? जो जाल गुरजीत सिंह ने अपन लोगों का वास्ते बिछाया था ना मैडम, अब वो खुद उसी जाल में फंस के रह जाएगा। गुड इवनिंग सर। इंस्पेक्टर सर, वो फार्म हाउस के अंदर बेसमेंट में डेड बॉडी पड़ा है। अविनाश, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? अविनाश! ओह माय गॉड! अविनाश, ये क्या हो गया तुम्हें? मिसेस अविनाश, मिसेस अविनाश, अपने आप को संभालो मिसेस अविनाश। मैडम प्लीज, मैडम। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसी आतंकवादी ने मेरे अविनाश को मारा है। ये टेररिस्ट है, कौन है? एक आतंकवादी है। टेररिस्ट? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी दिल्ली का जेल से भागा हुआ एक खतरनाक टेररिस्ट है, गुरजीत सिंह। इसी ने हमारा अविनाश बाबू को किडनैप किया इंस्पेक्टर साहब, और इसने हमको धमकी दिया था कि अगर हमने इसका नाम पुलिस को बताया तो ये हमारा अविनाश बाबू को मार डालेगा इंस्पेक्टर साहब।
जान तो ले ली, जान तो ले ली इसने मेरे अविनाश की। अब क्या देख रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? गिरफ्तार कर लीजिए इस टेररिस्ट को। हाँ, मैं टेररिस्ट हूं मैं टेररिस्ट। मैंने ही इन लोगों के घर में पनाह ली थी, मैंने इन लोगों को धमकाया और मैंने ही अविनाश को किडनैप किया था, लेकिन मैंने अविनाश का कत्ल नहीं किया। कत्ल नहीं किया है मैंने। ये झूठ है, तुमने ही अविनाश को मारा है। क्या सबूत है इसका तुम्हारे पास? सबूत तो है। बिल्ली जब दूध पीती है तो अपनी आंखें बंद करके पीती है, और वो ये समझती है कि उसे कोई नहीं देख रहा। ये लाइटर तुम्हारा है? जी हां। अगर तुमने अविनाश का कत्ल नहीं किया तो फिर तुम्हारा ये लाइटर मडाइलन के इस तहखाने में इस लाश के पास कैसे पहुंच गया? इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हारे इस लाइटर का इस लाश के पास पाया जाना इस बात की दलील है कि मिस्टर अविनाश का कत्ल तुम्ही ने किया है। You are under arrest. हेलो, क्या गुरजीत पकड़ा गया? तो डार्लिंग, आखिर हम अपने प्लान में कामयाब हो ही गए। अविनाश को उसकी जिंदगी से दूर कर दिया और उसके कत्ल के इल्जाम में बेचारे गुरजीत को हवालात की हवा खानी पड़ी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, गुरजीत ये क्यों कह रहा था कि अविनाश उसके कब्जे में है, जबकि अविनाश को तो हम दोनों ने मार डाला है। हाँ, ये बात तो अब तक मेरी समझ में भी नहीं आई। एनीवे, अब ना बेटा रहा ना बाप, अब उनकी सारी दौलत पर हम दोनों ऐश करेंगे। पर डार्लिंग, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा कि तुमने चिट्ठी भेजकर मुझे यहाँ बुला लिया? मैंने चिट्ठी भेजकर तुम्हें यहाँ बुलाया? नहीं, मैं तो तुम्हारे फोन पर ही आया हूँ। फोन?
मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया। क्या? तुमने फोन नहीं किया, मैंने चिट्ठी नहीं भेजी? कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? कहते हैं अकल बड़ी कि भैंस, और तुम लोगों ने साबित कर दिया कि भैंस बड़ी है। ये हमारी चाल ही थी। चाल? हाँ, वो टेलीफोन मैंने ही किया था और वो चिट्ठी भी हम लोगों ने ही भेजी थी ताकि तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ सके। लेकिन तुम तो अरेस्ट हो गए थे ना? वो भी एक चाल थी। अब इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी तो आतंकवादी, आपने इसे कैसे छोड़ दिया? मैं आतंकवादी नहीं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं, गुरजीत खन्ना। और तुम दोनों का पर्दाफाश करने के लिए मुझे आतंकवादी होने का नाटक करना पड़ा। लेकिन तुमने कैसे जाना कि हम? अपन को तो शक उसी वक्त हो गया था मैडम, जब अविनाश बाबू कंपनी का अकाउंट चेक करने के वास्ते दिल्ली जा रहा था। अपन उनसे माफी मांगने के वास्ते एयरपोर्ट गया। लेकिन जब टोनी एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे पता चला कि अविनाश तो दिल्ली गया ही नहीं है। अविनाश की टिकट पर तुम दिल्ली गए। और उसके बाद जब टोनी तुम्हारी मां के घर पहुंचा तो तुमने उससे कहा कि तुम अविनाश को सी ऑफ करके आ रही हो, जबकि अविनाश तो दिल्ली गया ही नहीं। तो फिर अविनाश बाबू गया किधर? Where did he go? मैडम, ये डाउट हमारा मन में आया, इन माई हार्ट, और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इंस्पेक्टर साहब ने दिल्ली फोन किया। क्या तुमने अच्छी तरह पता लगा लिया ना? ओके, अविनाश तो दिल्ली पहुंचा ही नहीं। गॉड प्रॉमिस मैन, अविनाश तो दिल्ली पहुंच भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका टिकट पे तो मैन वो जगदीश ट्रैवल करता था। गुरजीत, बोल। मेरे दिमाग में एक प्लान आ रहा है। कैसा प्लान? भाई, अगर जन्नत देखनी है तो खुद को मरना पड़ेगा। और जब हमें यह पता चला कि दाल में कुछ काला है, तो हमने सोचा कि दाल में क्या काला हो सकता है। तो उस काले को दाल से निकालने के लिए हमने एक प्लान बनाया। बस, तो फिर मैं तुम्हारे पति अविनाश का रूप लेकर तुम्हारे घर पहुंच गया ताकि तुमको गुमराह कर सकूं और तुमसे सच उगलवा सकूं। हाँ, और मैडम मिसेस अविनाश, हमने गुरजीत खन्ना को मदद किया है, क्योंकि ये इंस्पेक्टर है और ये हम जानता था, सिर्फ हम, कि ये कोई टेररिस्ट नहीं है। बेचारा राय साहब और आपका मम्मी तो यही समझता रहा कि ये टेररिस्ट है और इसी ने अविनाश बाबू को किडनैप किया। हाउ सैड। मिसेस अविनाश, तुम जगदीश से मोहब्बत करती हो और अपने आशिक को पाने के लिए तुमने अपने पति का कत्ल किया। Am I right? हाँ, हाँ, मैं जगदीश से प्यार करती हूं, मगर उस प्यार को हासिल करने के लिए हमें बहुत दौलत की जरूरत थी, जिसके लिए मुझे अविनाश के साथ प्यार और शादी का खेल खेलना पड़ा। ये मेरा प्लान था कि दिल्ली जाते वक्त अविनाश को फार्म हाउस ले जाया जाए, जहां मैं आसानी से उसका काम तमाम कर सकूं। फ्लाइट के टाइम से 1 घंटा पहले मैं अविनाश को लेकर फार्म हाउस पहुंची, मगर उस रात जगदीश को वहां पहुंचने में देर हो गई। मैंने जगदीश को फोन किया, मगर अविनाश ने हमारी सारी बातें सुन ली और उसे सच्चाई सब
पता चल गई। बेवफा औरत, तूने मुझे धोखा दिया है, मेरे प्यार मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। बोल बोल, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों? क्योंकि मैं जगदीश से प्यार करती थी। अरे अगर उससे प्यार करती थी तो मेरे साथ शादी क्यों की तूने? क्योंकि तुम एक कामयाब और अमीर आदमी हो और मैं और जगदीश दो नाकाम इंसान, और दो नाकाम इंसान मिलकर एक कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर तू दौलत की भूखी थी तो कम से कम एक बार मुझसे कहा होता। अरे मैं सारी दौलत तेरे नाम वैसे ही कर देता। मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ तूने क्यों किया? क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे तो बस एक अमीर और शरीफ आदमी चाहिए था, जो कि तुम हो। इसीलिए मैंने तुमसे शादी की, वरना प्यार तो मैं सिर्फ जगदीश से करती हूं। मधु, प्यार का मतलब तू क्या जाने? अरे प्यार तो पूजा है, और तू प्यार के नाम पे गाली है, एक धब्बा है। यही सही, लेकिन हम हमारे मकसद में कामयाब हो गए, और हमें क्या चाहिए? लेकिन मैं तुम दोनों के मकसद को कामयाब नहीं होने दूंगा। कमीने, दोस्त होकर तूने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। हाँ ये सच है, मगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारे अरमान पूरे कैसे होते? अब देखना यार, तू मेरा दोस्त है और तेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है। क्या हमारे प्यार के लिए तू अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकता? तू है तेरी दोस्ती पर। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि लोग आस्तीन में सांप पालते हैं, लेकिन मैंने अपने गिरेबान में सांप पाला है। हाँ, जब तू जान चुका है कि मैं एक सांप हूं, तो यह भी जान गया होगा कि सांप डस भी सकता है। तू मेरा दोस्त है अविनाश, लेकिन तेरा मरना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं यही कोशिश करूंगा कि तुझे कम से कम तकलीफ पहुंचे। सच लाख पर्दों में छुपा हो तो भी वो एक रोज सामने आ ही जाता है। सारे पर्दे उठ चुके हैं, लेकिन एक सच पर से अब भी पर्दा उठाना बाकी है। तुम दोनों ने राय साहब का कत्ल क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अविनाश की लाश तहखाने में देख ली थी। हमने अविनाश की लाश तहखाने में इस इरादे से रखी थी कि मौका पाते ही उसे ठिकाने लगा देंगे। लेकिन ये राय साहब की बदकिस्मती थी कि जिस रात में अविनाश की लाश ठिकाने लगाने के लिए फार्म हाउस पहुंचा, उन्होंने मुझे वहां देख लिया। जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। मैडम, कानून की दो आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, मगर उसकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो सिर्फ हम कानून वाले ही देख सकते हैं। समझ गई आप?